व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 5 एपिसोड नंबर 16 के बारे में। जी हाँ, इस सीरीज के लास्ट एपिसोड के बारे में। और इसके बाद ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाएगी। इसके बाद एक मूवी आई थी एल कमीनो ब्रेकिंग बैड नाम से। वेल वो अलग चीज है, बट फिलहाल के लिए ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाएगी। और यार बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, पूरी सीरीज में कवर करके लाया हूँ आपके लिए। कब से कवर कर रहे हैं यार, 1 साल हो गया। पीकी ब्लाइंडर्स और ब्रेकिंग बैड चालू की थी मैंने। सो फाइनली चलिए यार आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं सीरीज को। तो इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स में डिटेल में कवर कर चुका हूं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 16। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वॉल्टर एक कार को हॉटवायर करने की ट्राई कर रहा होता है एंड यहाँ पे उसमें सक्सेसफुल हो जाता है और कार लेके यहाँ से निकल जाता है। पुलिस वाले जब यहाँ पे आते हैं तो वॉल्टर उन्हें यहाँ पे नहीं मिलता। इसके बाद वो एक कॉल बूथ पे जाकर कॉल लगाता है। वेल उसने कॉल लगाया है उनके सेक्रेटरी को एंड अभी एलिट और ग्रेचेल घर पे नहीं है। वॉल्टर सब कुछ पता कर लेता है कि उनका एड्रेस क्या है और वो कब तक घर पे आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिट और ग्रेचेल अपने घर पे आए होते हैं एंड यहाँ पे वॉल्ट भी उनके पीछे पीछे घुस जाता है, यानी कि वॉल्ट उनके पास पहुंच चुका है एंड उसे देख के एलिट और ग्रेचेल बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पे वॉल्ट उनसे कहता है कि तुम लोग टीवी में काफी अच्छे दिख रहे थे। अब वो कहती है कि आखिर तुम्हें हमसे क्या चाहिए। एलिट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो एक नाइफ निकाल लेता है। वॉल्ट कहता है कि देखो इतने से नाइफ से तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी ये सीजन 1 वाला वॉल्टर नहीं है, सीजन 5 वाला वॉल्टर है। जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो ये ऐसी तैसी कर देगा। अब यहाँ पे वॉल्ट उन्हें कुछ पैसे देता है, आई मीन काफी सारे पैसे देता है, और कहता है कि ये मेरे बेटे को मिल जाने चाहिए जब मेरा बेटा 18 साल का होगा। मुझे कैंसर है, मैं तो जल्दी मर जाऊंगा, लेकिन जब मेरा बेटा 18 साल का होगा तो तुम ये पैसे उसे दे देना। वो कहते हैं कि आखिर हम तुम्हारा ये काम क्यों करें, तुम खुद ये काम क्यों नहीं करते। वॉल्ट कहता है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी है एंड अगर मैं अपने बेटे को ये पैसे देता हूँ तो डेफिनेटली पुलिस मेरे साथ साथ इस पैसे को भी ले लेगी, तो ये काम मेरे लिए तुम करोगे। ग्रेचेल इस चीज के लिए मान जाती है और कहती है कि हाँ हम ये चीज कर देंगे। लेकिन वॉल्ट इतना बड़ा पागल भी नहीं है जो ब्लाइंडली उन पे ट्रस्ट कर लेगा। वॉल्ट उनके पीछे आके खड़ा होता है तो यहाँ पे वॉल्ट के 2 बंदे उन पे स्नाइपर पॉइंट करके खड़े होते हैं। वॉल्ट कहते हैं कि देखो मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन मैंने इन बंदों को काफी अच्छा अमाउंट दे रखा है, तो अगर तुम मेरे बच्चे को पैसा नहीं देते हो तो डेफिनेटली ये तुम्हें मार देंगे। तुम्हें लगेगा कि तुम घूम रहे हो फिर रहे हो, लेकिन एट द एंड तुम्हें मरना पड़ेगा। ये सब कह के वॉल्ट यहाँ से निकल जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे और कोई नहीं बल्कि बैजर और स्किनी पीट है। वॉल्ट ने उनका अमाउंट दे देता है और यहाँ पे वॉल्टर को उन्हीं के थ्रू पता चलता है कि यहाँ पे अभी भी ब्लू मैप का धंधा चल रहा है। इससे वॉल्ट अच्छी तरीके से समझ जाता है कि टॉड के अंकल ने जेसी को अब तक नहीं मारा, क्योंकि अगर उन्होंने जेसी को मारा होता तो डेफिनेटली वॉल्ट और जेसी के अलावा और कोई ऐसा है ही नहीं जो कि ब्लू मैप प्रोड्यूस कर पाए। तो वॉल्ट डिसाइड करता है उनसे बदला लेने का। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेसी का पास्ट, जहाँ पे वो एक बॉक्स बना रहा होता है एंड एट द एंड वो एक बहुत ही प्यारा बॉक्स बना लेता है। अब आता है प्रेजेंट, जहाँ पे जेसी एज एन स्लेव टॉड के पास काम कर रहा था और सोच रहा था कि काश में बॉक्स बनाने में ही लगा रहता, यानी कि इस काम को कभी ज्वाइन ही ना करता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉल्ट को एंड ये वही सीन है जो कि हमने सीजन की स्टार्टिंग में देखा था एंड यहाँ पे कई सारे ऐसे सीन आने वाले हैं जो कि हम पहले ही कई सारे एपिसोड्स में देख चुके हैं एंड ये फाइनल एपिसोड में वापस हमें दिखाए जा रहे हैं, और एक तरीके से हमें पहले ही दिखाए जा रहे थे फाइनल एपिसोड का हिंट देते हुए। आज वॉल्ट का बर्थडे होता है एंड हाँ ये वही दिन है। यहाँ पे वॉल्ट अपनी गन वगैरह रख लेता है और इसके बाद वो पहुंचता है लीडिया के पास। उसके पास लीडिया का एड्रेस वगैरह भी होता है एंड यहाँ पे लीडिया के साथ टॉड भी बैठा होता है। वॉल्ट उसके पास आता है तो लीडिया यहाँ से निकल रही होती है, क्योंकि डेफिनेटली आज के टाइम पे वॉल्ट से हर कोई डरा पड़ा है। लेकिन वॉल्ट उसे जाने नहीं देता और कहते कि देखो मैं तुमसे कोई बदला लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा फायदा कराने आया हूँ। मैं और ज्यादा मेथलेमिन प्रोड्यूस करके तुम्हें दे सकता हूँ। मेरे पास एक तरीका है जिससे कि तुम लाइफ टाइम ये काम कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें बस मुझे कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं है। साथ ही वो लीडिया की ड्रिंक में राइसन भी मिला देता है। इसके बाद हम देखते हैं मैरी को, जो कि कॉल करती है स्काइलर को और बताती है कि वॉल्ट एक कार्ड लेके भागा था, लेकिन पुलिस के हाथ वो कार्ड लग चुकी है। तो अब या तो वो मेरे पास आ सकता है या तुम्हारे पास जा सकता है, तो तुम संभल के रहना, कहीं वो तुम्हारे पास आके तुम्हें हार्म ना पहुंचा दे। तभी हम देखते कि वॉल्ट तो पहले से स्काइलर के सामने खड़ा था। यहाँ पे वॉल्ट स्काइलर से माफी मांगने आया होता है एंड कहता है कि देखो लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो वो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं हुई थी और मैं तुमसे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से अपोलोजाइज नहीं कर पाया था, बट फाइनली मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। अब यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि देखो ये मत कहना कि तुमने ये सब कुछ फैमिली के लिए किया। अब वॉल्ट यहाँ पे सब कुछ सच सच बोल देता है। वो कहता है कि देखो मैंने मजबूरी में ये चीज स्टार्ट करी थी, यानी कि फैमिली के लिए मैंने ये चीज स्टार्ट करी थी, लेकिन बाद में मुझे मजा आने लग गया था। तो एक तरीके से फैमिली का इसमें कोई भी रोल नहीं है, तुम बिल्कुल भी दोषी नहीं हो इस चीज के लिए, जो भी गलती है मेरी गलती है। इसके बाद वॉल्ट आखिरी बार अपनी बेटी होली को देखकर यहाँ से निकल जाता है और जाने से पहले वो अपने बेटे वॉल्टर जूनियर को भी देख लेता है। ये देखकर वो सच में काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो फाइनली
फाइनली जाता है टॉड के पास एंड यहाँ पे टॉड उसकी चेकिंग करता है, उसकी कार की निकाल के सामने वाली टेबल पे रख देता है एंड यहाँ पे टॉड उसे भी मारने वाला होता है। अब यहाँ पे वॉल्ट उससे कहता है कि देखो तुमने अपना वादा नहीं निभाया, मैंने तुम्हें पे किया फिर भी तुमने जेसी को नहीं मारा, तुम इतने बड़े गद्दार हो कि तुमने जेसी को पार्टनर बना लिया। इस पे टॉड के अंकल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टॉड से कहता है कि जेसी को यहाँ पे लेके आओ। वॉल्ट को लगा होता है कि सच में जेसी उसका पार्टनर होगा, लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि टॉड के अंकल ने तो उसे स्लेव बना रखा है, वो पूरा दिन उससे बस काम करवाता है। जैसे कि सारी की सारी लाइफ खत्म हो चुकी है, वो जीने की उम्मीद भी छोड़ चुका है। यहाँ पे वॉल्ट को उस पर काफी ज्यादा तरस आ जाता है एंड डेफिनेटली वॉल्ट यहाँ पे पागलों की तरह तो नहीं आया था, तो वो जाता है अपने कार की की तरफ एंड यहाँ पे वो एक बटन प्रेस करके जेसी को धकेल के गिरा देता है। तभी वॉल्ट की कार से फायरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे वॉल्ट पहले से ही सेटअप करके आया था एंड इस गन में काफी ज्यादा एमो होती है, तो यहाँ पे सारे लोग मर जाते हैं सिवाय टॉड के। लेकिन जैसी मौका देखकर टॉड को भी वहीं पे मार देता है एंड टॉड के अंकल को भी गोली लगी थी लेकिन वो अभी जिंदा थे, तो वॉल्ट अच्छी तरीके से उसे भी खत्म कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वॉल्ट को भी गोली लग चुकी है एंड साथ ही जैसी उस पर गन पॉइंट कर देता है। वॉल्ट उसे कहता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन जैसी उसे नहीं मारता और कहता है कि तुम कहोगे तुम्हें ये चाहिए। जैसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि हमेशा तुम अपनी मर्जी की चीज मुझसे करवा देते हो जबकि वो तुम्हें खुद चाहिए होती है, बोलो कि ये तुम्हें चाहिए। वॉल्ट कहता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, प्लीज मुझे मार दो, लेकिन जैसी उसे नहीं मारता और गन को ड्रॉप कर देता है और वो लोग बाहर आते हैं और यहाँ पे वॉल्ट जेसी को पूरी तरीके से फ्री कर देता है। वॉल्ट को पता होता है कि अब उसकी लाइफ तो बिल्कुल भी बाकी नहीं है, क्योंकि वैसे भी उसका कैंसर नजदीक है, बचने का तो कोई आसार है नहीं एंड साथ ही जब गोली लग चुकी है तो वॉल्ट सोच रहा है कि आज वो यहीं पे मर जाए, लेकिन फालतू में जेसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का क्या मतलब है, तो वो एज एन पार्टनर जेसी को छोड़ देता है एंड जेसी काफी ज्यादा खुश होकर यहाँ से निकल जाता है। वेल यहाँ पे वॉल्ट की तो अच्छी तरीके से एंडिंग दिखाई गई है, लेकिन जेसी की अच्छी तरीके से एंडिंग नहीं दिखाई, तो इसीलिए जेसी की एंडिंग दिखाई गई है 2019 में आई हुई एल कमीनो मूवी के अंदर। फिलहाल के लिए उस मूवी को कवर करने का कोई मूड तो नहीं है एंड वैसे भी ब्रेकिंग बैड सीरीज इसी एपिसोड के बाद खत्म है। तो अब जैसी तो यहाँ से निकल जाता है एंड वॉल्ट जाता है उन्हीं मशीन्स के पास एंड उन्हें देखता हुआ ही वो मर जाता है। पुलिस जब तक यहाँ पे पहुंचती तब तक वॉल्ट का देहांत हो चुका होता है और इसी के साथ ये लेजेंडरी सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। फाइनली अपनी जो सो कॉल्ड लेजेंडरी लाइन है वो बोल के जाऊंगा ऑफ कोर्स। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू इन चैनल। Share it as much as you can and if you have any queries just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.